हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आदित्य भानु भास्कर आप सबके जीवन में उज्ज्वलता लाएं। आप सबको ओज तेज की प्राप्ति भगवान सविता की कृपा से प्राप्त हो। आज मकर संक्रांति में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो धनु राशि से निकल करके मकर राशि में सूर्य जा रहे हैं। इस स्थिति में हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, वो भी बताऊंगा। तो आइए पहले आज का पंचांग भी देख लेते हैं। 14 जनवरी सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज प्रतिपदा है, नक्षत्र स्वर्ण है, राहु काल 1:30 से 3 बजे, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि सूर्य का सभी के जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वनस्पति हो, मानव हो, कोई भी क्रिएचर हो, सभी के ऊपर सूर्य का प्रभाव आता है। सूर्य ओज तेज के नियंता हैं। सूर्य व्यक्ति के जीवन को प्रकाश देते हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, आपकी जन्म पत्रिका में यदि सूर्य बहुत कमज़ोर हैं, बलशाली नहीं है, बल क्षीण है या सूर्य ग्रहण दोष है, ऐसी अवस्था में जिस भाव में भी ये योग है या जिस भाव के कारक सूर्य हैं, तो आपको सदैव दिक्कत रहेगी। सूर्य नेत्रों के भी स्वामी हैं। कमज़ोर सूर्य नेत्र कमज़ोर होने का सूचक होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऐसे ग्रह हैं। अब देखो, जब सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में पदार्पण करते हैं तो वो बेला संक्रांति की कहलाती है। अब वो जिस राशि में जाते हैं उस दिन वही संक्रांति होती है। अब जैसे आज सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं तो मकर संक्रांति कहलाती है, समझे आप। लेकिन मकर संक्रांति का महात्म्य बहुत ज़्यादा होता है। उसके कारण हमने आपको अनेकों बताए थे। अगर आप हमारा वो कार्यक्रम देखेंगे ना, मकर संक्रांति विशेषांक, उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें भी कुछ बातें बताते हैं आपसे। सबसे अहम बात, सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। आज के ही दिन से यानी कि मकर संक्रांति से सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं। अब उत्तरायण स्थिति देवताओं की स्थिति होती है, देवताओं की भौर मानी जाती है, दिन माने जाते हैं। तो बहुत अच्छा ये समय होता है उत्तरायण का। और बहुत ऐसे साधु सन्यासी हैं जो उत्तरायण आने का इंतज़ार करते हैं और उत्तरायण में ही अपनी देह को त्यागते हैं। वो बातें तो बहुत बड़ी हैं, है ना। वो तो भाई उनकी मायाएं हैं, वो उनकी लीलाएं हैं, वो युग पुरुष ही जानते हैं, सिद्ध पुरुष ही जानते हैं। लेकिन उत्तरायण का इंतज़ार वो लोग भी करते हैं। उत्तरायण ऐसी स्थिति होती है। दूसरी बात कि मकर राशि में सूर्य जा रहे हैं। अब मकर राशि क्या है? मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है। शनि और सूर्य का बैर है, भेदभाव है, ऐसी स्थिति होती है। तो हमें उपाय ज़रूर करने चाहिए। और भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के रूप में, तिल के रूप में, यज्ञ जप के रूप में तो पूरे विश्व में ही मनाया जाता है ना। राजस्थान में अपनी परंपराएं हैं, 14 की संख्या में दान पुण्य किया जाता है। महाराष्ट्र में अलग अपने हिसाब से तिल के लड्डू बना करके और बहुत सारी चीज़ें बना करके बहुएं देती हैं, है ना। बिहू का त्यौहार आज के दिन आसाम की हम बात करें, हम तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल जैसा विशेष पर्व, गंगा सागर की बात करें तो वहाँ पर गंगा स्नान, है ना। तो भाई मामूली नहीं है आज का जो दिन है। तो इसलिए आप आज के दिन, वैसे तो हमने विशेषांक में सारी बातें बताई हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा उपाय नहीं कर सकते, तो आज के दिन एक काम ज़रूर आप लोग करें। जब तक सूर्य, शाम तक आप सूर्य के 3-4 बार दर्शन जरूर करें। 5 बार दर्शन करें तो अति उत्तम, क्योंकि 5वीं राशि सूर्य की होती है। तो
तो जब भी सूर्य को देखें तो 5 बार ही प्रणाम करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। कोशिश करें 5 बार प्रणाम करने की। प्रणाम तो 1000 बार भी किया जाए कम नहीं होता, लेकिन 5 बार आज के दिन सूर्य को प्रणाम करेंगे, आपको सविता देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जिनके जन्मांक में, जन्म कुंडली में या हाथ की रेखाओं में सूर्य अति कमज़ोर है, उनके लिए तो आज की गई साधनाएं सद्य फलदायी होती हैं। आज के दिन आप सूर्य देवता के, जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम होते हैं, 12 नाम जपना, 12 नाम लेना बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो सूर्य को कभी जल नहीं देते, तो कम से कम आज संक्रांति की बेला में सूर्य को जल हल्की शक्कर आदि डाल करके, चंदन डाल करके, लाल पुष्प डाल करके, कुछ भी ना हो तो शक्कर सबके घर में होती है, हल्की सी शक्कर मिला करके तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को जल दें। तांबे का भी पात्र ना हो तो फिर जैसा भी हो दें ज़रूर, कहने का भाव जल सूर्य नारायण को आज के दिन जरूर देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, तो आज के दिन बहुत अच्छा है। भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा था और विजय की प्राप्ति हुई। तो हमारे जीवन में भी नाना भांति के युद्ध हैं, नाना भांति के संघर्ष हैं। कहते हैं लाइफ इज़ ए स्ट्रगल। तो हम हर प्रकार के संघर्षों से मुक्ति पाएँ, हमें सदैव विजय की प्राप्ति हो। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र जो साधक रविवार टू रविवार पढ़ता है या प्रतिदिन पढ़ता है, अति आनंदित उसका जीवन जाता है। और आज से जैसे सूर्य उत्तरायण भी हुए हैं, तो आज से नियम बना लीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र हर संडे आप पढ़ें, आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिन साधकों के नेत्रों में विकार रहता है, तो ऐसे लोगों को, यह चश्मा बहुत मोटे नंबर का है, पॉइंट्स इस प्रकार के हैं, रेटिना में प्रॉब्लम है, आंखों में रतौंधी है, नाना भांति के जो नेत्रों से संबंधित रोग होते हैं, तो आज से ही प्रारंभ करें चाक्षुषी विद्या। चाक्षुषी विद्या का पाठ करने में मात्र 4-5 मिनट लगते हैं, है ना, मुश्किल से लगते हैं 3-4 मिनट। तो आप आज से ही उसे प्रारंभ कर दें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जिनको चर्म रोग है, चर्म रोग जाता ही नहीं है, तो सूर्य के सामने, आज तो चलो मेरी आप वीडियो क्या पता कितने बजे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये बाद में भी हो सकता है 2 दिन बाद देखो, तो आज के दिन से प्रारंभ कर लें, या जब भी मेरी वाणी को सुने, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। जिन्हें चर्म रोग है, सोराइसिस है, या एक्जिमा रहता है, दांत खाज बहुत ज़्यादा रहते हैं, लाल चकते पड़ते हैं, तो आपको सूर्य के सामने, सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के सामने बैठें, और एक मंत्र होता है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, या ओम ह्रीं तिग्म रश्मय आरोग्यदाय सूर्याय स्वाहा। नमा भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन शॉर्टली मंत्र अच्छा है आपके लिए, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र को आप करें, आपका चर्म रोग जाता रहेगा, धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा। जिनके चेहरों पर दाग धब्बे झाइयाँ पिंपल्स बहुत रहती हैं, तो उन्हें भी ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः यही मंत्र पढ़ना चाहिए। और इसके बाद कम से कम 10 मिनट गायत्री मंत्र सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए भरकुटी में, कि यहाँ सूर्य मुझे दिख रहे हैं, भरकुटी में ध्यान करते हुए, या अध गजरी सी आंखें खोल करके, हल्की सी आंखें खोल करके सूर्य को निहारें, बंद करें, निहारें, बंद करें, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः पढ़ें। आपके चेहरे की लावण्यता जो है वो वापस आएगी, आपके चेहरे पे स्निग्धता छा जाएगी, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे सूर्य से संबंधित हमारे शास्त्रों में प्रमाणिक उपाय हैं, अनुभूत उपाय हैं, अनुभूत मंत्र हैं, अनुभूत साधनाएं हैं, लेकिन हम सब इनसे विमुख होते जा रहे हैं। बहुत लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन एक बात बताइए, जब डिक्शनरी में मोशन का मतलब ये है ना, डिक्शनरी में इसका मतलब ये है, आप डिक्शनरी पे विश्वास करते हैं, वो एक इतिहास है, उसमें सारी चीज़ें कैद की गई हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही शब्दकोश हमारे हिंदू शास्त्र में भी है, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनमें नाना भांति की बातें हमें बताई गई हैं, सुझाई गई हैं, तो आप उस पर विश्वास नहीं करते। कोई भी आकर के कह दे कि अरे ये तो सब बेकार की बातें, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। जिस व्यक्ति का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है, हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। भाई रामायण का प्रमाण है, श्रीमद् भागवत गीता है, हमारे ऋषियों ने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, आप किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे, है ना। भाई एक चीज़, अब ये तो है नहीं कि एक ही पुस्तक हमारे धर्म में, हमारे धर्म में तो विपुल भंडार है, विपुल साहित्य है, विपुल ज्ञान की चीज़ें हैं। कालिदास ने क्या लिखा है, मेघ शाकुंतलम देखिएगा, तो तुलसीदास जी ने देखो रामायण को कितना इजी बना दिया सबको। वाल्मीकि जी ने देखो रामायण की रचना करके पूरे विश्व को सुख दे दिया, भगवान राम की भक्ति का सुख दे दिया। तो भाई
कहीं तो थोड़ा सा आप लिटिल बिट कहीं तो थोड़ा सा विश्वास करिए। इसलिए कहने का भाव मेरा यही है अपने सभी साधकों से, आज का दिन बड़ा सुंदर दिन है और सूर्य का जो राशि परिवर्तन है इसका इफेक्ट बढ़िया आएगा यदि आज के दिन आप सूर्य उपासना करते हैं। सेकेंडली, आज के दिन पक्षियों को गेहूं अनाज जरूर डालिएगा। आज के दिन संभवतः गौशाला में जाकर के कुछ न कुछ सेवा करिएगा। आज के दिन किसी भी ऋषि को, मुनि को, साधु को, सन्यासी को, अपने से बड़े को, बुजुर्ग को, चाची को, काकी को, नानी को, जिसको भी आप कर सकते हैं, आज के दिन वस्त्र गर्म है ना और उसमें ताम्रवर्णी रंग हो देने से बहुत ही सुंदर आपको आशीर्वाद नारायण का भी मिलेगा, यानी कि सूर्य नारायण का, और उन बुजुर्गवार से तो आशीर्वाद हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ज़रूर करिएगा। बस इन्हीं विनीत भाव में मैं आपको आज यही प्रार्थना करता हूँ कि आज कुछ ना कुछ आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, विश्व शांति के लिए जितना आपसे बन सके आप सूर्य साधना ज़रूर करिएगा। अब बहुत साधक हमसे कह रहे हैं कि सर सूर्य परिवर्तन हुआ है, इसके लिए हम सूर्य परिवर्तन के क्या उपाय करें? तो सूर्य परिवर्तन के कोई विशेष उपाय करने की इस बार ज़रूरत नहीं है। आप मकर संक्रांति पर ही अपने अपने हिसाब से उपाय कर लीजिएगा। अब जैसे हम उत्तर भारत की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर आज के दिन तिल का दान करना, मूंगफली का देना, गुड़ का देना, खिचड़ी का दान करना, गर्म वस्त्र का दान करना, यज्ञ करना, सरोवर में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। राजस्थान में ये जो हमने बताया ना, तिल का दान देना, आज के दिन तिल का दान देना, तिल के लड्डू देना, खोए वाले तिल के लड्डू देना, गुड़ का दान करना, गर्म वस्त्र का दान करना, आज के दिन पूरे विश्व में जहाँ भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सूर्य नारायण के हेतु आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ये सब के लिए है आज की ये दान जो है आज का। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के लिए, सब के लिए ये है। दूसरी बात, तिल वाला जल सूर्य नारायण को अर्घ्य करना। अब जैसे गुड़ है, गुड़ किसे देंगे? गौशाला में खिला दीजिए या कहीं दान कर दीजिएगा, गुड़ वाली मिठाई बांट दीजिएगा। मतलब कुछ ना कुछ आप लोग करिए। और पक्षियों को दाने में गेहूं डालिए। टूटा हुआ गेहूं होता है ना, टूटा हुआ गेहूं होता है, वो आज पक्षियों को डालिए। गेहूं जो होता है सूर्य का दान माना जाता है। तो आप टूटा हुआ गेहूं उनको डालिए पक्षियों को। दलिया के पैकेट ले आइए 4-5-6 डालिए, कुछ करिए आप भाई, हमारा कर्तव्य बनता है। इस बहाने हम पक्षियों की सेवा करते हैं, इस बहाने हमारा मन अच्छा होता है, मन में एक सुकून की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं इन मूक प्राणियों से हमें विशेष आशीर्वाद भी मिलते हैं। आप जाने ना जाने ये संसार में जितने जलजले आते हैं, जितने अर्थक्वेक आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, झंझावत हो जाते हैं, तूफान हो जाते हैं, तो अगर हम इस प्रकार से सभी क्रिएचर की सेवा करें, मूक प्राणियों की विशेषता सेवा करें, तो इस प्रकार के जो ये जलजले आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये उत्पात होते हैं, ये सनह सनह प्रकृति इनको शांत करने लगती है। बस भाव मेरा यही है भाई, जितना आपसे बन पड़े आज के दिन आप जरूर करिएगा। और सूर्य राशि परिवर्तन के कोई विशेष उपाय की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम 4 हफ्ते और 5 हफ्ते के आसपास यही आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लीजिएगा या सूर्य का कोई भी दान कर दीजिएगा हर रविवार, या सूर्य के किसी भी बीजात्मक मंत्र को, ओम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र को आप पढ़ लीजिएगा। यही सूर्य राशि परिवर्तन का उपाय आपका माना जाएगा। एक माला कर लीजिएगा, 5 सप्ताह कर लीजिएगा, 5 वीक कर लीजिएगा और केवल संडे के दिन कर लीजिएगा, फिर सूर्य को जल दे दीजिएगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का, मकर संक्रांति के लाभ का और सेकेंडली सूर्य के उत्तरायण होने का आपको बहुत सुंदर कुछ ना कुछ अनुभव नज़र आएगा। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने।
आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आज के दिन नज़ारे होते हैं गंगा जी के घाट पे, देखिए आप। आज के दिन गंगा सागर का वो देखिएगा आप, कैसे कैसे तपस्वी, कैसे कैसे साधक वहाँ आते हैं, नज़र भी नहीं आते हैं। तपस्वी ऐसे ऐसे लोग हैं जो जाने किस किस रूप में, किस किस भेष में वहाँ करके अपनी साधनाएं करते हैं। इसीलिए कहते हैं जब घर में कोई यज्ञ हवन होता है ना, तो उसको एकदम यज्ञ के बाद समेटना नहीं चाहिए। कई बार बहुत ऐसी विराट शक्तियाँ आकर के वहाँ यज्ञ कर जाती हैं। कई बार हम देखते होते हैं ना कि यज्ञ हमने 1 घंटे पहले किया, लेकिन अभी तक अग्नि बड़ी सुंदर प्रज्वलित हो रही है और बड़ा घर में सुवास और सुगंधी महकी हुई है। तो बहुत सारी बातें हैं साधकों, समय समय के हिसाब से आपको बहुत कुछ बताता रहूँगा। और बहुत बहुत सबको बधाई आज के इस विशेष पर्व की। और कुछ न कुछ साधक, जो प्रवृत्ति के साधक हैं, वो कुछ न कुछ आज के दिन ज़रूर करेंगे। और हमारे यहाँ जो भी जन्म पत्रिकाएँ बनने के लिए वैदिक आती हैं या आपकी कॉल अपॉइंटमेंट जो भी होती हैं, वो कई बार थोड़ा सा आपका समय अवधि हो जाती है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि भाई हम एक हैं और पूरे विश्व में लोग, ईश्वर की कृपा से आप सबके स्नेह हमें प्राप्त होता है, सुनते हैं लोग। इसलिए कई बार आपको जो डेट्स दी जाती हैं कॉल अपॉइंटमेंट को लेकर के या कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा डेट आपकी आगे चली जाती हैं, तो उसके लिए कृपया आप थोड़ा सा एडजस्ट अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सूर्याय नमः। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।